नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। आज जो हम बात करेंगे वो मेनली बात करेंगे कि जो बिहार गवर्नमेंट है वो रिजर्वेशन का जो पॉलिसी था उसको इंक्रीज करके 50% वाला जो था उसको 65% में कन्वर्ट कर दिया। 65% उसको इंक्रीज कर दिया है। इसी फैक्ट पे हम बात करेंगे कि 65% जो हुआ है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का इस पे अभी क्या डायरेक्शन आ रहा है, क्या ऑब्जर्वेशन आया है। उसके बाद हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट इसको सेट असाइड क्यों किया। इसकी वजह से बहुत सारे लोगों का रिक्रूटमेंट फंसा हुआ है, बहुत सी बहालियां फंसी हुई है, बहुत सारे बच्चे परेशान हैं और बहुत सारे लोग पूछ भी रहे हैं कि भैया ये रिजर्वेशन में क्या ऐसा आ गया था कि जिसकी वजह से इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला जा रहा है और हाई कोर्ट इसको सेट असाइड कर दिया, हाई कोर्ट इसको अलग कर दिया। इसके पीछे रीजन क्या है, तो सबसे पहले इसको जानते हैं कि ये शुरू कहाँ से हुआ। 7 नवंबर 2023 को नीतीश जब महागठबंधन के पार्ट थे उसी टाइम पे उन्होंने एक नोटिफिकेशन किया और स्टेट लेजिस्लेचर से ये पास कराया कि भाई जो रिजर्वेशन जो था उसको 50% से इंक्रीज करके 65% हम ले जाएंगे। उन्होंने क्या किया, SC ST लोगों को, EBC लोगों को जो 50% रिजर्वेशन था उसको 65% इंक्रीज कर दिया। आगे क्या हुआ कि एक पिटिशनर थे जिनका जो राकेश कुमार थे और भी सारे लोग थे, वो जो नालंदा के रहने वाले थे, वो लोग वहां पे पिटिशन फाइल कर दिया हाई कोर्ट में। उसके बाद क्या हुआ, फर्दर बोला गया कि भाई गवर्नमेंट जॉब्स में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एक सेटल्ड लैंडमार्क जजमेंट है जो कि इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का है, जिसमें बोला गया था कि सुप्रीम कोर्ट का उसमें जजमेंट भी था कि रिजर्वेशन जो है वो 50% से ज्यादा इंक्रीज नहीं किया जा सकता है। 50% से ज्यादा अगर इंक्रीज किया जाएगा तो आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 सब क्लॉज 5 और आर्टिकल 16, इसीलिए ये अनकॉन्स्टिट्यूशन होगा। हमको पता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल, जो केशवानंद भारती के केस में जजमेंट आया था उसमें था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर, जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है उसके अगेंस्ट जाके कोई भी लॉ नहीं बनाया जा सकता है। लेजिस्लेचर जो है कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट जाके कोई भी लॉ नहीं बना सकती है। बेसिक स्ट्रक्चर में ही हमारा फंडामेंटल राइट भी आता है। फंडामेंटल राइट में बोला गया है कि अगर कोई चीज हमारे फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज कर रहा है, कोई ऐसा लॉ आ रहा है, स्टेट लेके आ रही है चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आ रही है, जो हमारे फंडामेंटल राइट के, जो लोगों का फंडामेंटल राइट है उसको एब्रोगेट कर रहा है या उसको इन्फ्रिंज कर रहा है, वैसा केस जो होगा वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा। अगर कोई फंडामेंटल राइट के इनकंसिस्टेंट कोई लॉ बनता है तो वो ऑटोमेटिक नल एंड वॉइड हो जाएगा, ऑटोमेटिक वॉइड हो जाएगा और वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल में काउंट किया जाएगा। आर्टिकल 13 में दिया हुआ है। तो इसी को लेके चैलेंज किया गया। हाई कोर्ट में जजेस जो थे, जिनका नाम, जो 2 जजेस थे, जो जिनका नाम जो था के विनोद चंद्रन साहब थे, ऑनरेबल कोर्ट था, और ऑनरेबल कोर्ट जस्टिस हरीश कुमार सर थे। उनका जो डायरेक्शन आया, उन्होंने बोला कि जो एक सेट असाइड किया, एक डॉक्ट्रिन लगाया, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावायर्स। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावायर्स का मीनिंग होता है कि एब्यूज ऑफ लीगल पावर नहीं होना चाहिए। कोई भी स्टेट लेजिस्लेचर जो है एब्यूज ऑफ पावर करके किसी दूसरे का हक नहीं इन्फ्लुएंस कर सकती है। तो अगर लॉ के बियॉन्ड जाके कोई लॉ बनाया जा रहा है, अगर डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावायर्स का मीनिंग है कि एब्यूज ऑफ पावर अगर किया जा रहा है, लॉ का एब्यूज किया जा रहा है, उस केसेस में डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावायर्स इंपोज करके उस जो भी नोटिफिकेशन आएगा, जो भी लॉ आया होगा, उसको सेट असाइड कर दिएगा। यही डॉक्ट्रिन लगा के हाई कोर्ट ने इस नोटिफिकेशन को सेट असाइड कर दिया कि भाई जो 50% का मैंडेटरी प्रोविजन है कि 50% रिजर्वेशन से ज्यादा अगर इंक्रीज किया जाता है तो लोगों का राइट टू इक्वलिटी इन्फ्रिंज करेगा और इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ लॉ जो है वो इन्फ्रिंज करेगा। इसी को मेन करके, इसी डॉक्ट्रिन को मेन करके हाई कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया। इसको स्टेट गवर्नमेंट ने चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जब गया तो सुप्रीम कोर्ट में 29 जुलाई को एक हियरिंग था, जिसके जो 3 जजेस का बेंच है सुप्रीम कोर्ट में, ऑनरेबल कोर्ट का, उसमें क्या है, उसमें CJI जो है, ऑनरेबल CJI DY चंद्रचूड़ सर हैं, उसके बाद जस्टिस JB पार्डीवाला हैं और जस्टिस मनोज मिश्रा सर हैं। ये तीनों का एक ऑब्जर्वेशन आया। उन्होंने बोला, स्टेट गवर्नमेंट का कहना था कि बहुत सारी बहालियां, बहुत सारे बच्चे परेशान है, हमारे यहाँ पेंडिंग पड़ी हुई है, उसको लेके ये जो सेट असाइड किया गया है हाई कोर्ट के द्वारा कि ये रिजर्वेशन जो है 50% से आप जो 65% इंक्रीज किए हैं, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसको आप फिर से इम्प्लीमेंट कर दिया जाए या इस ऑर्डर को होल्ड कर दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, हम उनके ऑर्डर को होल्ड नहीं कर रहे हैं, फर्दर इनकी जब फाइनल हियरिंग करेंगे उस टाइम पे प्रॉपर हम जजमेंट देंगे कि हाँ क्या कंसिडर किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 29 जुलाई की जो पटना हाई कोर्ट का ऑर्डर था उसको होल्ड नहीं किया और उसको बोला कि फर्दर डेट, नेक्स्ट डेट पे इसको देखा जाएगा। अब बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है
कि भैया इसमें क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट क्या ऑब्जर्वेशन देगा, क्या उसका जजमेंट आएगा, तो ये तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पे दिया जाए, छोड़ा जाए कि उस पर क्या किया जा सकता है। एक केस स्पेशली हम आपको मेंशन करेंगे, इस सेक्शन जो है, एक केस जो आया था इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। इसमें क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया था 27% रिजर्वेशन जो मिला था अदर बैकवर्ड क्लास को नौकरी में, सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब्स में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, उसको अपहेल्ड किया था। उसको बोला था कि ये चीजें जो है वो सही है और इसको आगे प्रमोट किया जा सकता है। लेकिन उसी टाइम पे एक बार्ड भी क्रिएट कर दिया था कि अगर 50% कोई भी स्टेट गवर्नमेंट अपने पब्लिक इंटरेस्ट में किसी रिजर्वेशन को इंक्रीज कर रही है, किसी रिजर्वेशन लोगों को दिया जाता है उसको इंक्रीज करती है, आइदर इन एम्प्लॉयमेंट और इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, वो 50% से ज्यादा इंक्रीज नहीं करना चाहिए। अगर 50% से ज्यादा इंक्रीज करेगा तो दूसरों का फंडामेंटल राइट हैम्पर होगा, दूसरों का राइट टू इक्वालिटी हैम्पर होगा और फिर यहाँ डिस्क्रिमिनेशन आ जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही ऑब्जर्वेशन देके बोला था कि 50% जो है वो बार्ड करता है किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को कि आप उससे रिजर्वेशन जो है इंक्रीज नहीं कर सकते हैं, चाहे वो पब्लिक इंटरेस्ट में क्यों ना हो, वो लॉ जो होगा अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा। यही अभी तक का प्रोसीजर आया हुआ है। और ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स है, ये बहुत इम्पैक्टफुल इम्पैक्ट है। इसके बयान जाके जो भी लेजिस्लेचर बॉडी है, जैसे मॉन्टेस्क्यू के द्वारा पावर का जो सेपरेशन कॉन्सेप्ट दिया गया था, उन्होंने बोला था कि पावर 3 फेजेस में सेपरेट होना चाहिए, एक लेजिस्लेचर होना चाहिए, एक एग्जीक्यूटिव होना चाहिए और एक जुडिशियरी होना चाहिए। लेजिस्लेचर का जो रोल है वो लॉ को मेट करना है, एग्जीक्यूटिव का जो रोल है, लेजिस्लेचर लॉ बनाया उसको एग्जीक्यूटिव इंप्लीमेंट करेगा, जुडिशियरी का जो रोल है वो लॉ के जो बनाया गया है उसका इंटरप्रिटेशन करेगा, उसका एडजुडिकेशन करेगा। यही जो रोल है, यही सेपरेशन ऑफ पावर है। इसी को मेंटेन करते हुए अगर सेपरेशन ऑफ पावर जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको प्रोवाइड कर रहा है, तो आपके पास अगर लेजिस्लेचर के पास एक पावर है कि आप लॉज मेट कर सकते हैं पब्लिक इंटरेस्ट में, आप गवर्नमेंट है, लेजिस्लेचर है, फिर भी आपके पास ये पावर नहीं दिया जा सकता है कि आप किसी दूसरे के पावर को, जो किसी दूसरे के फंडामेंटल राइट को कर्टेल कर ले, उनको एब्रोगेट कर दे। इसी के साथ यही हमारा जो अभी तक रिजर्वेशन में आया हुआ है वही आपको हम कंटिन्यू करेंगे और आगे जो भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डायरेक्शन आएगा उस पर हम आपको मैंडेटरी वीडियो बनाते रहेंगे, ताकि सोसाइटी में लोगों का लीगल अवेयरनेस हो जाए और लोग जो है लीगली अवेयर रहे और लोगों को ये समझ आए कि भैया ये जो रिजर्वेशन का इतना हल्ला हंगामा मचा हुआ है कि भैया ये रिजर्वेशन बन क्यों नहीं रहा है, रिजर्वेशन जो 65% हुआ था वो क्यों छीना जा रहा है, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इसी के लिए हम एक वीडियो मेड कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप लोग अपना आशीर्वाद दें और इसी तरह वीडियो को हमारा लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।